मुमकिन जो चीज मुमकिन है उसके बारे में अब वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मुमकिन है कि उच्चतम न्यायालय में जितनी जल्दी हो सके इस मामले को तय करवा लिया जाए। और उच्चतम न्यायालय के अलावा, उसके फैसले के अलावा कोई और तरीका मुमकिन नहीं है। ये नहीं चाहते। जिलानी साहब, बाबरी मस्जिद पूरे मामले के जो मुख्य मुद्दई थे हाशिम अंसारी साहब, उन्होंने कहा था कि रामलला त्रिपाल में रह रहे हैं और ये देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है, और फिर उन्होंने ये अपनी अर्जी वापस भी ले ली थी। वो मुद्दई जो थे उससे वो हट भी गए थे। कहीं वापस नहीं ली अर्जी, आज कहीं वो आज भी मुद्दई है। हाँ। कहीं अर्जी उन्होंने वापस नहीं ली है। लेकिन बीच में उन्होंने ये कहा था, लेकिन बीच में उन्होंने ये कहा था, कहीं उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ। हाँ। तो भाई हम भी चाहते हैं कि मुकदमे का फैसला हो, तय हो जाए कि राम मंदिर कहाँ बनेगा, वहां रामलला को बिठा जाए। हम भी चाहते हैं जल्दी फैसला हो। नहीं, मंदिर तो वही बनाएगा रामलला विराजमान है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहीं और बनेगा और वहाँ पर भव्य मंदिर बन के भी रहेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोशिश कर ले। आप सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज क्या है, बन के रहेगा, वही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं ना। जैसे कासमी साहब कर रहे हैं, मानी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, जैसे कासमी साहब कर रहे हैं, जैसे जिलानी साहब कर रहे हैं, वैसे आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इस काम को मंदिर तो बनना है, भव्य मंदिर बनना है। गुरूर है। और ये कोर्ट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये गुरूर है जिसने कानून को लात मार करके डराने धमकाने का काम हिंदू समाज ने आज तक नहीं किया। अच्छा, ये आपको मार दिया इस्लामिक जिहादी आतंकवादी क्या मतलब समझ में आता है? बाबरी मस्जिद बना सकते, आलोक जी कर सकते हैं। कानून का ये कोई पक्ष नहीं रखते, कानून इनके सामने कुछ नहीं है। कानून अगर पालता है तो हिंदू समाज ही पालता है। आपकी तरह आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। नहीं, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। छोड़ दीजिए ठेकेदारी, ठेकेदारी छोड़ दीजिए, ठेकेदारी छोड़ दीजिए। ऐसा है फसाद आप करवाते हो और उसके बाद नहीं। आलोक जी, इस भाषा का आपको क्या मतलब समझ में आता है कि भाई चाहे कुछ हो जाए लेकिन राम मंदिर तो वहीं बन के रहेगा? ये स्टैंड क्योंकि बीजेपी के स्टैंड से अलग नजर आता है। आप छोड़ दीजिए, आपको कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो देश के अंदर इतना बड़ा व्यापक आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद फैला हुआ, उसको तो रोक नहीं सके। अगर आपके साथ होते, इलेक्शन को छोड़ दीजिए। कहाँ चली गई? घर वापसी है, घर वापसी अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं घर वापसी। हम के साथ कर रहे हैं। बिहार में दुनिया की कोई ताकत हिंदू ही नहीं किया। और हिंदुओं की किसी हाल में वकालत नहीं कर सकते आप। इसको हिंदू वकालत छोड़ दीजिए, हमको एडवोकेट नहीं है, हम एडवोकेट नहीं है। आप अपनी कौम को समाज जो आतंकवाद में जा रही है, आज भी आपके साथ नहीं है। आज भी आपके खिलाफ पहुंचते नहीं है वो। आज भी इस संख्या में आपसे जुड़ रहे हैं। आप कुछ भी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग हैं। आपकी बात बने हुए हैं भाई, आपकी बातें सुन ली, आपकी बातें सुन ली, बंसल भाई सुन ली। आलोक जी, इस लैंग्वेज का क्या मतलब आपको नजर आता है, क्या समझ आता है? तीन चीजें मैं केवल कहना चाहूंगा। हाँ। कि ना कासमी साहब ना विनोद बंसल जी इस चीज का फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, इनको थोड़ा। अरे सर, आप सुनने दीजिए, आप सुन के इस बात को सुनिए ना। हम बार बोल रहे हैं, लेकिन आप डिबेट में दर्शक जो देख रहे हैं वो भी सही चीज जाने दीजिए। हाँ। लेकिन जिस तरह की भाषा विनोद बंसल जी उपयोग कर रहे हैं, वो लगता है सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। खैर, वो माने ना माने उनका काम है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अपना काम करेगा। हाँ। आज ऐसा लगता है कि दिल्ली और बिहार में जिस तरह से कमल मुरझाया है, ये चाहते हैं भाजपा, आरएसएस की तमाम विश्व हिंदू परिषद कि इस तरह से कीचड़ तैयार किया जाए, उसमें कीचड़ में रक्तपात हो और उस कीचड़ में जो कमल है वो जन्मे, और उस रक्तपात से ही रामचंद्र जी के नाम पर जो रक्तपात हो उससे वो कमल दोबारा से खिले। ऐसा नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का जो भी उच्चतम न्यायालय का जो भी है, क्या वीएचपी को पूरी तरह से बीजेपी के कहने पर ये तमाम तरह की चीजें हो, आपके कहने पर दरअसल बीजेपी ही इस तरह के काम कराती है। बीजेपी का कमल अब दोबारा जिंदगी में वापस से नहीं खिलेगा। बीजेपी को समझ लेना चाहिए। आपको तो बोलने दीजिए। इतना बड़ा मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, बीजेपी का बनाया हुआ मुद्दा। अब अग्रवाल साहब ये तो बोलिए। नहीं, देखिए, किसी राजनीतिक दल का बनाया हुआ मुद्दा नहीं है। हाँ। राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। जो ये मुद्दा बीजेपी का बनाया हुआ नहीं है, लेकर निकले, ये मुद्दा बीजेपी का भाजपा का बनाया हुआ नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मना कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद मना थोड़ी करते कोई। अभी भी आ जाओ। मैं कहता हूँ अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए बंसल भाई। मैं फिर भी कांग्रेस को आमंत्रित कर रहा हूँ कि भाई आए और राम मंदिर के लिए आगे बढ़े। ठीक है अग्रवाल साहब, आप देखिए कितना इमोशनल इसमें सरचार्ज एटमॉस्फेयर हो जाता है। हाँ। मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो राम जन्मभूमि है, ये किसी पार्टी या व्यक्ति नहीं बना सकता। यह देश में इसके प्रति बहुत बड़ा संवेदनशील वातावरण है, आक्रोश है। आज यह किसी जन जन की भावना है कि वहां पे एक राम मंदिर भव्य बनना चाहिए।
अब ये भावना को आप जबरदस्ती दबाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कौन दबा रहा है? आपकी केंद्र में सरकार है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जी मैंने आपको बोलने दिया, आपको फिर आप दोहरी बातें आप नेशनल हेराल्ड की चिंता करिए, वही बात नेशनल हेराल्ड की चिंता करिए। आप मुझे मुद्दे पर बोलने दीजिए, आपको मैंने बार बार बोलने दिया, आप बार बार रोकते हैं। आप नेशनल हेराल्ड आप बताइए ना आपका क्या पक्ष? आप अपने नेताओं को बताइए, निवेदन कीजिए, आप अपने नेताओं को भ्रष्टाचार से बताइए, आप कानून को गर्म करके रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी के साथ आप धोखा करते हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ आपने धोखा किया। धारा 370 के नाम पर आपकी पार्टी का जन्म हुआ और जैसे ही सत्ता आई धारा 370 को भूल गया। आपने हिंदुओं की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। सांप्रदायिक आपने रामचंद्र जी के नाम पर खिलवाड़ किया है। सांप्रदायिक माहौल करते हैं ना, आप प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। बिहार में अग्रवाल साहब मेरा सवाल आपके पास इतना था। आलोक जी ना पार्लियामेंट में चर्चा होने देते न टीवी में चर्चा होने देते हैं। अग्रवाल साहब मेरा सवाल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बीजेपी जो कुछ कर रही है वो बीजेपी के इशारे पर कर रही है। मैं भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कहीं भी यह चर्चा नहीं होने देते, किसी भी बात में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। भाई अब मैं बोल रहा हूँ, आपको मैंने बोलने दिया, आपको इतनी देर मैंने बोलने दिया, बातों में किसी भी चीज पर चर्चा ही नहीं होने देते। क्या ये प्रजातंत्र में आपका विश्वास है या आप पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक हो गए हैं? आप कोर्ट को चलने नहीं देते, कोर्ट में मैटर विचाराधीन और केंद्रीय मंत्री के होने होने देते हैं, अग्रवाल साहब संसद को चलने देते हैं। उच्चतम न्यायालय के मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब एक मिनट कोर्ट को चलने नहीं देते, संसद को चलने नहीं देते, एक मिनट डिबेट होने नहीं देते, संविधान तो ऐसे नहीं चलेगा। अग्रवाल साहब आप अगर मेरे सवाल देश को कैसे चलाना चाहते हैं? अग्रवाल साहब आप अगर मेरा सवाल इग्नोर करेंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगी बात। नहीं, मेरा आलोक जी से एक बीजेपी कंफ्यूज हो गई है पूरी तरह। आप प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं इस देश में या नहीं? मैं उत्तर दूंगा। नहीं, अभी मेरे को जवाब आप प्रश्न भी पहले और प्रजातंत्र के ऊपर मेरे को जवाब को पाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद अग्रवाल साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आलोक जी को हाँ मैं आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि बीएसपी जो कुछ भी कर रही है वो बीजेपी के इशारे पर कर रही है। क्या मैंने इतना छोटा सा सवाल पूछा था? तो आलोक जी बोलने दें, मैं जवाब दूंगा। जी बोलिए। मैं इस प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा ये कहना है कि इस देश में जो आक्रोश है राम जन्मभूमि, अरे भाई विश्व हिंदू जवाब मैं उधर जवाब सीधे बात। आलोक जी जवाब न रामचंद्र जी को कब तक गुमराह करोगे? इसका प्रश्न का उत्तर आलोक जी बिल्कुल गड़बड़ कर आप बोलने दीजिए। जब प्रश्न में क्या विश्व हिंदू परिषद आपके लिए वोट या ना हो? क्या विश्व हिंदू परिषद आपके इशारे पर काम करती है कि नहीं करती या ना हो? क्या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के इशारे पर काम करती है कि नहीं करती? हाँ, मैं समीर जी के प्रश्न का जवाब दूंगा। बताइए ना, आरएसएस का जवाब देने दीजिए ना। अगर पेरेंट्स के समीर जी के प्रश्न का जवाब दूंगा, आलोक जी के प्रश्न का जवाब देंगे। आलोक जी को जवाब देना चाहिए, आलोक जी को चुप रहना चाहिए, जवाब देने। ठीक है अग्रवाल साहब, मेरा सवाल बोलिए, आप बताइए। अभी सवाल ही नहीं पता इनको। सवाल मेरा बहुत छोटा सा अग्रवाल साहब, क्या बीएसपी जो कुछ कर रही है वो बीजेपी के इशारे पर कर रही है? पूरी तरह आप ही ने कहा है ये करने के लिए। देखिए ऐसा है क्या? आपको बता रहा हूँ कि यह भाजपा का इसमें स्पष्ट बात है कि यह जो देश में मैं पूछ रहा हूँ तो 4 बार आ गया। तो बोलने बताइए बोलने को किया है कि नहीं किया? नहीं, आलोक जी जवाब दीजिए। अब मैं समीर जी का जवाब दूं, आप वही एक ही सवाल है, वो भी वही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा इसमें इस देश के आक्रोश को जानती है। इस देश में जो राम मंदिर का जो आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट की जो देश की भावना है, तो आप करना चाहते हैं। आप आलोक जी जवाब देने के बीच में बोलते हैं, आप चाहते हैं। ये आलोक जी आप तो आप करना चाहते हैं। मतलब आप चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। हम तो चर्चा चाह रहे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद को उंगली लगा के कर देते हैं। कह रहा हूँ कभी गिरिराज सिंह का बयान आता है, कभी दुनिया की कोई ताकत विश्व हिंदू परिषद को भटका नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं है। कोई राजनीतिक दल
हमें नहीं वो तो लेकिन हिंदू समाज को करना पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं कर सकता। कोई भी राम मंदिर के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है। आलोक जी बहुत झगड़ लिए। मैं जरा एक बात कह दूंगा समीर जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं दोनों संक्षेप में, मुझे अयोध्या भी जाना है। मैं बिल्कुल संक्षेप में ये पूछना चाह रहा हूँ दोनों दलों से। अभी आलोक जी, आप के बाहर बनाने के लिए धरना कब देगी? आलोक जी सुन लीजिए, मैं कहता हूं आपने 3 बार धारा 370 और राम मंदिर और इसका जिक्र किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तीनों चारों मुद्दों पर क्या कांग्रेस सहयोग देगी? क्या कल संसद चल रही है, संसद में एक मोशन क्यों नहीं लाते कि हम राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, हम धारा 370 हटाना चाहते हैं, हम दल हैं और फिर न्यायालय के अनुसार चलेंगे? आलोक जी, लेकिन न्यायालय कौन मना करता है? न्यायालय नहीं करता। धारा 370 आने वाले मामले में तो न्यायालय निर्णय को यहाँ पे आज आप राम मंदिर की बात का सवाल ये है कि क्या भाई राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप भी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सीधा कहता हूँ, एक हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था। आलोक जी बिल्कुल स्पष्ट बताना नहीं चाहते, रहना चाहते हैं, चर्चा होने नहीं देना चाहते। आलोक जी बीच बीच में बोलना था। स्टैंड क्या है? चलने देना चाहते हैं, सीधा ये है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर होगा। हम लफाजी करके हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को नहीं बांटते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी। पहली चीज, अंतिम बात क्या लूं, धारा 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और वहां पर केंद्र सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है, बीजेपी के साथ ही बता सकते हैं। चलिए, आप विरोध करेंगे, मुझे बताइएगा संसद में अगर कोई प्रश्न आता है तो इस तरह का कांग्रेस का विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे 370 पर। अगर इनके पास ये देश में 370 पर एक कानून ड्राफ्ट करके लेकर आए और दिखाया जाए कि देश के राम मंदिर के मुद्दे पर, देश के तमाम राम मंदिर के मुद्दे पर राम मंदिर सीधे अयोध्या चलते हैं, सीधे अयोध्या चलते हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। काशी साहब एक मिनट, अगर आप कश्मीर राघवेंद्र आपसे जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर किस तरह से राजनीति हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट काशी साहब, वो मुद्दे चाहिए। काशी साहब नहीं मानते क्या? देश में भारत की सरकार काशी साहब, बंसल जी, आप देश की पूरी दुनिया को पता नहीं कर दो। अरे कैसे चलेगा? आप आग लगाने पर उतरे हुए हो। इस देश से आपको मोहब्बत नहीं है, इस देश से आपको नफरत है। चैनल पे बैठे हो, आप क्या कह रहे हो? आपको ध्यान रखना चाहिए, टीवी चैनल पे बैठे हो, मोहब्बत नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं बैठे आप। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आग उगली जाती है उसको रोकिए। आपका काम हुआ है, आग को रोका गया। आप टीवी चैनल पर जाकर के लोगों को मार दिया, बढ़िया चिकनी चिकनी लोगों को पूरे देश में मार रहे हैं आप। अखलाक जैसे आदमी को, अखलाक जैसे लोगों को आप काट रहे हैं। आतंकवादी हमला ये याकूब मेनन के लिए जब आंसू बहाते हो तब आपको नजर नहीं आता। जब आंसू नहीं बहाते हो, जब आप आंसू बहाते हो तब आपको नजर नहीं आता। पंजाब की असेंबली में आप कानून पास करते हो और आपकी पार्टी उनकी शादी होती है, आप कुछ नहीं करते, वो भी बुल्लर बेसलेस बातें करते हो आप। सिर्फ एक आपके लिए शांतिपूर्ण आंदोलन तो नहीं है ना, ये आप मानेंगे ना? ये वीएचपी का जो आंदोलन अब तक रहा है, इसकी हिस्ट्री अगर निकाल के देखी जाए तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। इतने लोगों की जाने गई, ये बात तो सच है। किसने जाना है? इतने लोगों की जाने गई, ये बात तो सच है ना? इन्हें जानने की कोई परवाह नहीं है, गोली ने और चाहे जिस वजह से गया, चाहे इसकी जो वजह रही है, कोई आंदोलन मैं उसमें अभी जा ही नहीं रहा, नहीं हुआ। लेकिन इतने लोगों की जाने तो गई है ना। शांतिपूर्ण रहा, शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं, जो कुछ कटमुल्ले हैं, वो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और कुछ आप कराते हैं। नेशनल चैनल पे बैठे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शब्दावली का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये कोई डिबेट हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान नहीं, आप लोग सब आप ना हिंदुओं के ठेकेदार हैं ना आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं। ये देश संविधान से चलता है, हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं। आप लोग दोनों ठेकेदार नहीं बने हिंदू और मुसलमानों के। आप दोनों लोग हिंदू और मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर विचाराधीन है मामला,
सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा आप कहिए ना दोनों, क्या हम उसका सम्मान करेंगे? थोड़ी देर के लिए हम लिए चलते हैं अपने दर्शकों को अयोध्या। राघवेंद्र त्रिपाठी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये पूरी बहस आप भी सुन रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। जरा उनसे बात करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि भाई वो क्या चाहते हैं। महन जी, आप रामलला की लगातार सेवा कर रहे हो, इतना हंगामा बरपा है शिला पूजन के बाद से, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो? देखिए, मंदिर का स्वरूप वो आश्रम होता है, वो शांति का प्रतीक होता है। जहां पर जाके लोग शांति का लाभ उठा सकें और उनको शांति मिल सके, उनके दुखों की निवृत्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो, उसे मंदिर कहते हैं। इसलिए मैं रामलला से यही निवेदन करता हूं, उनकी पूजा अर्चना करता हूं कि आपको मंदिर तो है ही है, उसकी पूजा अर्चना विधिवत हो रही है, लेकिन यदि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना है तो वो शांति से हो, चाहे भाईचारे के रूप में हो और समरसता के रूप में हो। और जो लोग इसके मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो मंदिर है, भव्यता दिव्यता देना है, और वह संभव है कि बिना कोर्ट के संभव है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और भाईचारे की बात जहां है, हिंदू मुसलमान के बीच कोई समझौता हो नहीं पाया, और जहां तक लोकसभा की बात है वहां किसी प्रकार का कोई कानून मंदिर निर्माण का संभव नहीं है। जो बजट पास होना है वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में अयोध्या, हम ही नहीं, अयोध्यावासी सब चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन शांति से हो, किसी प्रकार का यहाँ क्रांति, विवाद, सांप्रदायिक विवाद कुछ न हो। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो अभी तक घटनाएं हो गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण रही, अब किसी प्रकार की घटना अयोध्या में न हो। रामलला विराजमान है और टाटपट्टी में है, उनका भव्य दिव्य मंदिर बनना है तो शांति से बने और विवाद करके न बने, किसी प्रकार के संप्रदाय विवाद मैं आऊंगा आपके पास फिर से। यही हम चाहते हैं। आपने सुना ये बातें, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी तरह का ये माहौल नहीं चाहते कि अयोध्या में जो शांति चल रही है वो भंग हो जाए। राम मंदिर अगर बने तो वो शांतिपूर्ण तरीके से बने, और इस तरह से जो शिला पूजन और ये सारी जो चीजें की जा रही हैं, पत्थर मंगवाने का काम किया जा रहा है बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आए, उसके चलते एक तनाव का माहौल है। ये आपको लगता है कि ये बीजेपी के नेता जो बयानबाजियां कर रहे हैं इसकी वजह से? नहीं, देखिए, जो राम जन्मभूमि पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको भी कोई कह सकता है कि आप राम जन्मभूमि पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। अगर भाजपा के नेता या भाजपा के कार्यकर्ता भी कोई बात करते हैं तो वह देश में जो मुद्दे होते हैं उसी पे चर्चा होती है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, यहाँ भी मैंने बहस देखी और भी जगह देखता हूं कि यह जो राम मंदिर का मुद्दा है, यह जब तक पूरी तरह से अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस देश में इसी तरह का विद्वेष का माहौल रहेगा। अगर सांप्रदायिकता की राजनीति की है तो ये तो कांग्रेस ने की है। रामलला का मंदिर का ताला खोला इन्होंने और उस समय कैसा माहौल क्रिएट कर दिया। तो बार बार इसको सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के या देश के माहौल को विशेष करते हैं। हमारा मानना है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को परमानेंटली सॉल्यूशन करने का एक ही रास्ता है, वह है कि वहां पे भव्य मंदिर बने, लेकिन वह कानून और की प्रक्रिया के तहत बने। अब उस प्रक्रिया को आगे ले जाना है और उस केवल जो मुद्दा, जैसा विनय कटियार जी ने भी कहा कि मुद्दा कानून के पास, कोर्ट के पास यह है कि वहां रामलला जो राम जन्मभूमि है उस पे अधिकार किसका है, मंदिर वहां था कि नहीं। कटियार साहब का जिक्र किया, अभी मुझे बयान के जरिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? से आपको सुना नहीं, इसी में जोड़ देता हूं, आपकी बात पूरी बात जोड़ रहा हूं, मैंने बात में एक बात जोड़ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अदालत के अंदर केस जो है वो राम जन्मभूमि को लेकर है, ना कि मंदिर निर्माण को लेकर। तो मंदिर निर्माण क्या बिना अदालत के फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किया जा सकता है? मंदिर निर्माण की जो बात है, मंदिर निर्माण की तैयारी हो रही है और ये आज नहीं हो रही। यह जो पत्थर की अभी आप बात करें, ये 2007 तक भी आ रहे थे। उसके बाद जब वहां पे कांग्रेस की सरकार आई
उसने कुछ न कुछ अड़ंगा डाल दिया और वहां पे दिक्कत हुई। अब जब वहां पे पुनः भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने वो पत्थर के अड़ंगे को खत्म किया। ये तो प्रक्रिया को जो अड़चन लगाई थी और वहां पे पत्थर आ रहा है, तराशा जा रहा है, कोई वहां पे जबरदस्ती मंदिर नहीं बना रहा। अगर मंदिर बनाएगा तो वहां पे यूपी में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो देखेगी कानून व्यवस्था वहां पे ठीक से चल रही है कि नहीं। हमारा कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हम सांप्रदायिकता नहीं चाहते इस देश को, सद्भावना के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस सद्भावना के लिए आवश्यक है कि राम जन्मभूमि विवाद को एक लॉजिकल कंक्लूडिव एंड तक ले जाएंगे। अगर नहीं ले जाएंगे तो 85% जो जनसंख्या है, हिंदू समाज है यहाँ पे, वो आक्रोश के माहौल में रहेगा। इसलिए उसको कानून के तहत उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसमें आप क्या करेंगे? आलोक जी, देखिए, एक बार भी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने ये नहीं कहा कि हम उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा गोल घुमा रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, देखिए मैंने आपकी बड़ी शांति से आपकी बात सुनी। रात को प्रोग्राम दोबारा चलेगा, आप जाके शांति से देख लीजिएगा। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ केंद्रीय मंत्री कह रही है पूरा विश्वास, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो ना हो कोई मतलब नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद मुझे आह्वान करेगा तो मैं आंदोलन करूंगी। बीजेपी का कहीं पर भी कानून व्यवस्था में कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि हमने सांप्रदायिकता कांग्रेस करती है। हम तो साफ कह रहे हैं कि अगर सांप्रदायिकता के बीज कभी भी बोए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, आरएसएस में बोए, फिर जनसंघ में बोए, आज बीजेपी वही काम कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं के जो स्टेटमेंट हैं वो आप सुन लीजिए, पूरा देश देख रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद जिस तरह से इनका कमल मुरझाया है, ये कीचड़ फैलाना। लेकिन अग्रवाल साहब, आप ये मानेंगे कि इस तरह की बयानबाजियां जब की जाती हैं तो उसका जो ग्राउंड है उस पर असर पड़ता है, ग्राउंड लेवल पर इसका असर पड़ता है। लोगों में एक डर जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो बेहद डरावना है। इस देश के समाज को किसी तरह डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस देश में एक सांप्रदाय सद्भाव का माहौल रखना चाहते हैं। 2 साल से बिल्कुल ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल आप लोगों ने बना दिया। इस देश बात को पूछिए मत बस। इस देश को देखो, पूरे देश में, पूरा देश जो पूरी दुनिया में बदनाम होता चला जा रहा है। ये जो इस राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हुए अब इन लोगों को शर्म नहीं आती। गाँव के नाम पर लोगों को काटा जा रहा है, देश बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में इस देश की मजाक उड़ाई जा रही है। ये सारी बात चुनाव को आता है तो राम मंदिर याद आ जाते हैं, उसके अलावा कभी राम मंदिर याद नहीं आते। पूजा के लिए सामग्री नहीं पहुंचा सकते हैं ये लोग, लेकिन वहां पर जरूर राम मंदिर बनना चाहिए। अग्रवाल साहब, एक थॉट ये भी है, एक बात ये भी हो रही है कि भाई बिहार में जिस तरह से बीजेपी का बुरा हाल हुआ, उसके बाद आप लोग श्योर कर लेना चाहते हैं भाई इस बार राम मंदिर का मुद्दा जो है उसे तूल दिया जाएगा ताकि पोलराइज किया जा सके वोटर्स को और 2017 में बम्पर जीत हासिल हो सके। ऐसा विचार कुछ है क्या पार्टी? देखिए, बिहार इलेक्शन के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इस देश के माहौल को बाकी पार्टियों ने सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का पूरा प्रयास किया। राम जादेव भाजपा विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना कांग्रेस की तरफ से आए, नहीं आर्थिक विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। भाजपा का एक ही मुद्दा है, देश आर्थिक विकास की तरफ बढ़े। उसके लिए हम मतलब राम मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हम इस देश मतलब राम मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अग्रवाल साहब, मैंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग लालू यादव समीर जी जैसे धारा 370 और राम मंदिर था, वैसा ही शब्द एक विकास का ले आए हैं। अब ये विकास की नाव पर बैठे हुए हैं। राम मंदिर जी को पीछे छोड़ दिया, रामचंद्र जी को धारा 370 को भूल गया। अब ये विकास शब्द यूपी में, यूपी इलेक्शन में पार्टी है, यूपी इलेक्शन में। अग्रवाल साहब, विकास का मुद्दे, अग्रवाल साहब शायद आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल। सद्भावना के साथ अग्रवाल साहब शायद मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मैं घुमा के पूछ लेता हूँ, कि यूपी के विधानसभा चुनावों में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास रहेगा या राम मंदिर रहेगा? जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, कांग्रेस और समाजवादी चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए विकास रहेगा? एक मिनट, विकास रहेगा या राम मंदिर रहेगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ,
नहीं, काफी सब पूछ लीजिए, मुझे एक सवाल, छोटा सा सवाल। जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े चलाएंगे, देश का वोटर इतना चालाक है, जो भी उठाएगा उसकी हाल बिहार बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश का वोटर जानता है, हिंदू मुस्लिम में विलय नहीं करता, कुछ जानती है, वो अमन चाहता है, वो नौकरियां चाहता है, वो रोजगार चाहता है। समीर जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से केवल एक सवाल करना चाहता हूँ, नौकरियां चाहता है, आप विकास चिल्ला रहे हैं, नौकरी चिल्ला रहे हैं, बार बार आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 23 से 24 करोड़ आबादी रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या एक उद्योग भी उत्तर प्रदेश में लगा है? उत्तर प्रदेश के सांसद भाजपा के अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं, किसान लाठियां भाजपा की आवाज से दोस्तों आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? देना चाहते हैं अग्रवाल साहब, आर्थिक विकास की अग्रवाल साहब, जाना चाहते हैं, अग्रवाल साहब की जो छवि है ठीक है, विश्व में अच्छी करना चाहते हैं। अग्रवाल साहब, आखिर में मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 2017 के विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, राम मंदिर या विकास? विकास रहेगा, रोजगार रहेगी, राम मंदिर नहीं रहेगा ना, राम मंदिर नहीं रहेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, अरे वो तो ठीक है, बहुत बुलेट ट्रेन भी बोल दीजिएगा, बुलेट ट्रेन भूल गया, हमारा लक्ष्य है, उसी पे हमारा विश्वास है। ये जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, कांग्रेस बार बार उठाती है, सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, यही इनका लक्ष्य है। देश को आर्थिक विकास की तरफ से रास्ते से रोक के भटकाना चाहते हैं, यही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, भाजपा जिस विकास की बात कर रही है, यूपी में इनको 71-72 सीटें मिली, एक भी उद्योग अगर यूपी में लगाया हो इन्होंने तो ये कहते हुए बहुत अच्छे लगते कि भाई हमने यूपी की जनता ने हमें 72 सीटें दी और यूपी को हमने 4 उद्योग दे दिए, एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश को इन्होंने नहीं दिया, एक कोई विकास का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं लेके गए और नारा हमेशा विकास का लगाते हैं। इन्होंने बहुत गुमराह कर लिया राम मंदिर के नाम पर, युवाओं के नाम पर। आज देश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। सांप्रदायिकता के दंगे करवाए, अगर आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में क्या आप एक भी उद्योग लगाया? आपने एक भी उद्योग लगाया उत्तर प्रदेश में? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ठीक है अग्रवाल साहब, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। अग्रवाल साहब, मैंने आपकी बात मान ली। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रवाल साहब आपका भी, कासमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई यूपी का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का होगा, ना कि राम मंदिर का होगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल विकास का मुद्दा रहे, विकास के मुद्दे पर ही राजनीति इस देश में होनी चाहिए। और अब देश का वोटर इतना समझदार हो गया है कि वो इस बात को बखूबी समझता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।